श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज का विषय है करे सज्जन की पहचान। करे सज्जन की पहचान। मुखे मधुरता नित्यम मानसे च मनस्विता ऋषि दिव्य विभा साधु हृदय साधु दारता हृदय साधु दारता। दुनिया में दो शब्द बहुत ही प्रचलित है, सज्जन और दुर्जन। सज्जन और दुर्जन पूरी दुनिया में है, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, चाहे महाविद्य क्षेत्र हो। सज्जनता संवाद का काम कराती है और दुर्जनता विवाद का काम कराती है। सज्जनता जोड़ने का काम कराती है और दुर्जनता तोड़ने का काम कराती है। सज्जनता कलह को उपशमन करने की भावना रखती है और दुर्जनता कलह को बढ़ाने का भाव रखता है। सज्जनता में प्रेम है और दुर्जनता में घृणा नफरत है। जहां सज्जनता है वहां लक्ष्मी का निवास है, सरस्वती का निवास है, दुर्गा का निवास है। वहां आनंद ही आनंद है, आलोक ही आलोक है, प्रकाश ही प्रकाश है। सज्जन की लात भी भली होती, कहते नहीं। सज्जन जो भी बात कहेगा वो अपने हित के लिए कहेगा। कटु भी कह सकता है, अनुशासन में भी कह सकता है, लेकिन उसके भीतर में दुर्भावना नहीं रहती है, सद्भावना रहती है। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा ऊपर से मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है जैसे ये मेरा ही आदमी है, लेकिन पीछे से वह लात मारता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कहा गया है सज्जन की लात भली। कहते नहीं, सज्जन की लात भली है, दाना तो दुश्मन भला। कहते नहीं, दाना तो दुश्मन भला। जो सज्जन आदमी है, अनुभवी आदमी है, वृद्ध आदमी है, उनके पास में बैठना, सज्जन लोगों के पास में बैठना। सज्जन लोगों के पास बैठोगे तो वहां साधुता का भाव पैदा होगा। और दुर्जनता जहां है, दुर्जन व्यक्ति के पास बैठोगे वहां साधुता नहीं, साधुता खिसक जाती है। वहां मानवता नहीं, दानवता का विकास होता है। वहां शैतानपना आ जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, सज्जन की कैसे पहचान करें? सज्जन की पहचान सामान्यतः व्यवहार से पता चल जाता है यह आदमी सज्जन है या दुर्जन है। फिर भी संस्कृत के श्लोक में कहा है सज्जनता के 4 लक्षण बताए हैं। पहला है मुखे मधुरता नित्यम, जो हमेशा मुख में मधुरता रखता है, जो मीठा बोलता है, प्रेम के साथ बोलता है, सौहार्द के साथ बोलता है, कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम की बात, न अलगाव, केवल समता के साथ इतना मीठा बोलता है, प्रेम के साथ, वो व्यक्ति सज्जन कहलाता है। और कवि ने भी कितना सुंदर कहा है, एक शब्द सुख रास है और एक शब्द दुख रास।
एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन काटे और एक शब्द गलफास। कितना सुंदर का है। एक शब्द है वो सुख देने वाला होता है और एक शब्द दुख देने वाला होता है और एक शब्द बंधन को काटने वाला होता है और एक शब्द गलफास, फांसी की भी दिला देता है। सारा खेल शब्दों का है। ये शब्दों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। कभी कभी आदमी रावण होता है। क्यों होता है? वो दुर्जनता के कारण। राम क्यों होता है? सज्जनता के कारण। जो राम होगा वह, पट्टी के रूप में बता रहा हूं, जो राम होगा वह हमेशा सज्जनता की बात करेगा और जो रावण होगा वह हमेशा दुर्जनता की बात करेगा। राम और रावण व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, एक प्रतीक के रूप में, जिसके बीच में राम होता, कहते नहीं तुम्हारा राम निकल गया। राम निकल गया। जहाँ राम होता है वहां आराम होता है, जहाँ राम होता है वहां आराम होता है और जहाँ राम नहीं होता है वहां हराम होता है। आराम और हराम कितना सुंदर है। आप जब मीठा शब्द बोलोगे तो आराम ही आराम है, घर स्वर्ग में हो जाएगा। और आपने थोड़ा सा भी कठोर शब्द बोला, आक्रोश में बोला, अहंकार में बोला, गर्व में बोला, वह आराम नहीं, हराम, जीना भारी हो जाएगा और दो चूल्हे होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मीठा बोलना। कितना सुंदर का है। चंदन तन हल्का भला, चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुख का। चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुख का, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। पर 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 हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। कितना सुंदर का है। तन हल्का अच्छा है, मन भी हल्का होना चाहिए। तन हल्का है तो आदमी कसरत कर सकता है, ज्यादा घूमना कर सकता है, उठने बैठने में तकलीफ नहीं होगी। यदि कोई 100 किलो का है, 200 किलो का है, अखबार में कभी कभी आता है 400-500 किलो का, और उसके लिए दरवाजा भी इतना बड़ा, और वो बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो क्रेन आती है उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। उसके लिए हॉस्पिटल भी वैसा ही चाहिए, ऐसा भी आता है। तो तन हल्का होता है तो आदमी फटाफट काम कर लेता है। अब घर में कोई आग लगी तो हल्का आदमी होता है तो फटाफट भाग जाएगा। अब भारी है तो समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो कुछ महीने ऐसी भी देखी, शरीर में बहुत भारी है फिर भी फुर्तीली है, फटाफट फटाफट। हमने भूसावल में देखा, प्रेमचंद जी चौररिया की धर्मपत्नी, अभी वर्तमान में नहीं है, शरीर में भारी थी लेकिन और फटाफट इतनी समझदार, इतनी सक्रिय। तो ऐसे कुछ ऐसे होते हैं हल्के तो है फिर भी उठने में तकलीफ हो जाती है, धीरे धीरे धीरे। एक सामान्यतया जिसका तन हल्का होता है तो उसके काम में भी स्फूर्ति रहती है, फुर्ती रहती है। तो तन हल्का भी अच्छा है और मन हल्का भी अच्छा है। मन हल्का हो गया, मन यदि भारी है तो तनाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा बीमारी होगी, बीमारी होगी तो समस्या होगी। जहाँ तनाव है वहाँ खिंचाव है, जहाँ तनाव है वहाँ खिंचाव है, और जहाँ तनाव नहीं है वहाँ लगाव है, अलगाव नहीं है। और तनाव में अलगाव होने की संभावना रहती है। तनाव में व्यक्ति विभाव में भी जा सकता है और जो तनाव में नहीं है वो स्वभाव में रहेगा। तो सज्जनता स्वभाव है, ऐसे दुर्जनता भी अपना स्वभाव है। कहते नहीं दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो सज्जन व्यक्ति अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा। वो एक नाथ ने कहा था नहीं, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं मेरी सज्जनता क्यों छोड़ूं। वो अपना दुष्टपना नहीं छोड़ता है तो मैं मेरा सज्जनपना क्यों छोड़ूं। लेकिन वास्तव में हमारा तन और मन हल्का वो तो अच्छा है, लेकिन वाणी और व्यवहार कभी हल्के नहीं होने चाहिए। वाणी और व्यवहार यदि हल्के होते हैं तो संबंधों में कटुता आती है, परिवार में कलह बढ़ता है। आपको आश्चर्य होगा जो व्यापारी लोग होते हैं वो कितना मीठा बोलते हैं
और ये मालन होती नहीं, मालन है या सब्जी बेचने वाले जाते नहीं थे साइकिल से हैं, वो कितने मीठे बोलते हैं, कितने मीठे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हमने देखा इतने मीठे बोलते, इतने मीठे बोलते हैं, तो 2 किलो की जगह 3 किलो ले लेते हैं। तो सारा खेल तो वही है। साधु समाज यदि मीठा बोलेगा, प्रेम के साथ बोलेगा, तो तपस्या खूब होगी, धर्म ध्यान खूब होगा। और यदि मीठा नहीं बोलता है, कठोर बोलता है, आदेश की भाषा में बोलता है, सामान्य तो नहीं बोलते हैं, हमारी मर्यादा सीमा है, छदमस्त है, कभी कोई बोल भी दिया, छदमस्त है, मेरे से भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है। तो वाणी कभी हल्की नहीं होनी है। वाणी हल्की है तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। अब देखो, 2 भाई है, सगे सगे 2 भाई है, और दोनों का जन्म साथ हुआ, ठीक है, आधा मिनट 1 मिनट का वो फर्क है, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर है। एक काड़ा और एक गोरा, और एक बाड़ा, बाड़ा मतलब कठोर वचन, बाड़ा बोलते नहीं, मतलब कठोर वचन बोलने वाला, और एक भला सज्जन अच्छा बोल। देखो अब, तो 2 भाई है, उनमें भी ऐसा है, तो ये सारी दुनिया तो कैसी है। इसलिए संबंध बनाना है तो मीठा बोलना है। एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते मीठे तो बोलते हैं, तो चापलूसी बड़ा करते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी संतों के साथ भी ऐसा हो जाता है, इतना मीठा बोलता है, इतनी मीठी बोलती है, हम सोचते हैं कितना अच्छा आदमी, कितनी अच्छी बाई है, लेकिन दूसरा आया, महाराज ध्यान रखना, हाँ कभी आपको भी चपेट में नहीं ले ले। तो हम तो यहाँ, आप तो नए हैं, अभी आपको 6-7 महीना हुआ है, 12 महीना हुआ, 2 साल हुआ इस एरिया में घूमते, मतलब कलकत्ता की बात नहीं, कहीं की भी बात, कहीं की भी हो, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, तो हम सुनते हैं, और कभी यदि उनके बहाव में आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। एक ने अपनी समस्या बताई, उसका विरोधी आया, उसने अपनी समस्या बताई, रात दिन का अंतर, एक उत्तर एक दक्षिण, एक पूर्व एक पश्चिम। तो हम सोचते हैं कि सुनो सबकी, करो बंकी, सुनना सबकी, ताकि वो भीतर की जो भाप है वो निकाल देता है, बफारा बोलते नहीं, वो निकाल देता है, तो उसको शांति हो जाती है, महाराज ने मेरी बात सुन ली है, महाराज ने मेरी बात सुन ली है। अब निर्णय लेना, डिसीजन, वो एक अलग बात हुई है, लेकिन कभी भी आप किसी की भी बात सुनो, एक तरफा नहीं, 2 तरफा, 2 तरफा होने, फिर उसमें कभी कभी ये समस्या आ जाती है, आप जानते हैं मेरा भाई है, ये गलती में है, फिर भी मोह के वशीभूत होकर और आप उसका पक्ष ले लेते हैं। सामने वाला सही है, फिर भी वो मेरा दुश्मनी है, वो मेरा वैरी है, ये मौका है, इसको मैं नीचे दिखा दूं। कभी ऐसा नहीं सोचना, हमेशा मीठा बोलना। ये हमें जीभ मिली है, ये मीठे बोल के साथ मिली है, कड़वा भी मिला है, लेकिन जीभ मिली है इसका, हमें मीठे बोलों में उपयोग करना चाहिए। वाणी तो मीठी बोली कहते नहीं, वाणी हमेशा मीठी, और मीठा बोलने से शुगर नहीं बढ़ता है, और कड़वा बोलने से शुगर घटता नहीं है। तो लोग सोचते हैं भाई मेरी शुगर बढ़ जाएगी, शुगर तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, तुम कड़वा बोलेगी नहीं तो शुगर बढ़ेगी, कड़वा बोलेगी तो शुगर बढ़ेगी, और मीठा बोलेगी तो शुगर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? कड़वा में तनाव का भाव रहेगा, और मीठा में तनाव का भाव नहीं है, वहां लगाव का भाव है, वहां शुगर बेचारी दब जाएगी। तो इसलिए हमेशा वाणी और व्यवहार भी अच्छा, कोई भी आपके घर पर मेहमान आया, उसका आदर करना, सम्मान करना। आपकी इच्छा हो तो चंदा दो, तो कम से कम तो मीठे बोल तो बोलो, बहुत बड़ी बात है। व्यवहार यदि अच्छा है तो सारी दुनिया हमारी हो जाएगी। यदि आपके साथ में भी कोई दुर्व्यवहार कर ले, उस समय आपको सज्जनता दिखानी चाहिए, तो सामने वाला झुकेगा। उस समय नहीं झुका तो बाद में झुकेगा। आपने नाम सुनना होगा, केसरी मजीद सुराना राणावास के थे, और राणावास संस्था के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे वो खुद कड़े थे, कठोर थे, लेकिन सभा संस्थाओं के लिए उन्होंने प्राण दिया। वहां विद्यार्थी पढ़ते थे, उन पर भी वो कड़ा अनुशासन करते थे,
स्वार्थ का भाव नहीं, आक्रोश का भाव नहीं कि मेरी स्कूल में आया है तो मेरा कर्तव्य है इसको सुधारना। तो एक बार वो आसाम बंगाल इधर चंदा लेने के लिए आए, किसी व्यक्ति के पास में, गांव में आए, किसी व्यक्ति के वहां गए और बातचीत के दौरान उसको गुस्सा आ गया सामने वाले व्यक्ति को और थूक दिया, कपड़ों पर थूक दिया। लेकिन केसरी जी ने गुस्सा नहीं किया और बड़े प्रेम के साथ बोले, भाई साहब ये तो मेरे को दिया, मेरे कपड़ों को थूक दिया, अब आप सभा संस्था को क्या दोगे वो बोलो। जैसे ही कहा तत्काल झुक गए, तो जो देना था दिया। और उसमें यदि आक्रोश में आ जाते तो नहीं देता, क्या फर्क पड़ता, 356 है, 356 का एक ही नहीं मिलेगा। सारा खेल व्यवहार का है, वचन का है। ये वचन हृदय का थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर से बुखार मापते नहीं, वैसे हम हमारे व्यक्तित्व को माप सकते हैं वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। ये सज्जनता की पहली पहचान है, मुखे मधुरता नित्यम। दूसरा बहुत सुंदर बताया है, मानसे च मनस्विता, अर्थात मन में पवित्रता। इसका मतलब है विचार शुद्ध, विचारों की पवित्रता सज्जनता की पहचान कराती है। विचार यदि संकीर्ण है, विचारों में मलिनता है, निर्मलता नहीं है, कठोरता है, वहां सज्जनता टिकती नहीं है। इसलिए हमेशा मन में निर्मलता का भाव रखना, पवित्रता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया नहीं आगे, मीठे बोलते हैं, और कवि ने भी बहुत सुंदर कहा है, नीची नजर मोरसी बोली, नीची नजर मोरसी बोली, हाथा राके सुमरणी, बाहर दिखे संत सरीसो, भीतर राके कटरनी। कितना सुंदर कहा है, नीची नजर, इतना एकदम देख देख कर, जैसे बगुलुआ होता नहीं, एकदम देख देख कर से नीची नजर, और मोरसी वाणी, जो मोर कितना सुंदर बोलता है। और तीसरी बात बताई है, हाथा में सुमरता है, माड़ा फेरता रहता है, हाथा में माड़ा फेरता रहता है। और बाहर दिखे संत सरीसो, बाहर इतना दिखता है कि संत जैसा है, लेकिन आगे कवि कहता है, भीतर राके कतरनी, भीतर कैंची का काम करता है। इसका मतलब है वहां मन की पवित्रता नहीं है, वहां मलिनता है। तो जहां मलिनता है वहां निर्मलता का विकास नहीं होता है, और जहां निर्मलता नहीं है वहां सज्जनता टिक नहीं सकती है, सज्जनता चली जाएगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, मत रीजो यो देख करके ऊपर की सफाई पर, मत रीजे यो देख करके ऊपर की सफाई पर, बर्फ सोने का चिपका है गोबर की मिठाई पर कभी कभी क्या है, आप कुकिंग पैकिंग को देखकर प्रभावित होते हैं, है नहीं? लेकिन कवि क्या कहता है, मत रीजे यो देख कर कि ऊपर की सफाई पर बर्फ सोने का चिपका है गोबर की मिठाई। मिठाई किसकी है? गोबर की। गोबर कंडा मतलब गोबर की है, और बर्फ सोने का लगा हुआ है। आप सोचते कितना जोरदार है। तो वैसे ही आदमी होता है, ऊपर से इतना अच्छा लगता है, नए कपड़े पहना हुआ, ऐसी बात करता है, वो करता है, ये करता है, और भीतर में वो कतरनी का काम करता है, कैंची का काम करता है। तो वहां मन की पवित्रता बढ़ती नहीं है, वहां मन की पवित्रता घटती है। इसलिए बताया गया सज्जनता की पहचान का दूसरा जो है मन की पवित्रता, मन से मनस्वी होना, मनस्वी मतलब पवित्र होना। और तीसरा बताया है दृष्टि में दिव्यता, दृष्टि में दिव्यता बहुत जरूरी है। दृष्टि तीन है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। दृष्टि में मतलब हमारी जो आंख है, ये यहाँ आंख, दृष्टि मतलब आंख, आंख में दिव्यता होनी चाहिए। बहुत गहरी बात है। दिव्यता का मतलब क्या? प्रसन्नता का भाव। यदि हमारा मन प्रसन्न है, वहां
निर्मलता भी बढ़ेगी और पवित्रता भी बढ़ेगी। प्रसन्नता, आचार्य भिक्षु के बारे में बताया था नहीं, प्रसन्नात्मा भिक्षु, भिक्षु प्रसन्न थे। जो साधु संत होते हैं वो हमेशा प्रसन्नता की साधना करते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, कभी खिन्नता उदासीनता का भाव नहीं। क्यों? साधना है। क्यों? टेंशन किस बात का करे? हमने जिस दिन दीक्षा ली और हमारा टेंशन गुरु को पकड़ा दिया, चोटी पकड़ाई, टेंशन पकड़ा दिया। अब गुरु टेंशन करेंगे, हम किस बात का टेंशन? हमारा कहाँ चातुर्मास फरमाएंगे, कहाँ भेजेंगे, क्यों टेंशन पाले? जब गुरु भेजे वहां चले जाओ। उन्हें मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, कोई ने भेजे बम्बई, कोई ने भेजे मुंबई, कोई ने भेजे बायतू, छोटा गांव जहां मर्यादा से गुरुदेव ने किया, कोई ने भेजे कलकत्ता, कोई ने भेजे केलवा, राजी राजी जाना। कितना सुंदर, राजी राजी जाना। कलकत्ता भेजे तो भी तैयार रहना, कटक भेजे तो भी तैयार रहना। हमारे मोहनलाल जी सिंह जी आए हुए हैं, कटक सभा के अध्यक्ष, हमारे चातुर्मास वो अध्यक्ष थे। कोई ने भेजे कांटा भाजी, कोई ने भेजे छोटे से गांव में, राजी राजी जाना। ये राजी राजी जाएंगे तो प्रसन्नता। और यदि आप नाराजी के रूप में जाएंगे, मैं इतना बड़ा संत हूं और मेरा चौमासा छोटे से गांव में, यदि तुम्हारे मन में ये भावना आ गई, तुम्हारे को बड़े शहर में भी यदि भेज दिया, आनंद नहीं है। ना गुरु भेजे राजी राजी। हमारे उपासक उपासिकाएं यात्रा करके आए, अपने अनुभव सुना रहे थे। कहीं 6 घर है, कहीं 11 घर है, कहीं 15 घर है, मतलब 100 भी है। और प्राय प्राय सबके पॉजिटिव भाव। अच्छा, हमारे मुनि परमानंद जी का संसार पक्षी भाई पहली बार उपासक बना और इसी बिहार इधर संभवतः यात्रा पर है, झारखंड यात्रा पर, और वहां 6 घर थे। कितने? 6 घर। जैसे ही वो रवाना हुए और लोगों की आंखें नम की, इसका मतलब है आपकी यात्रा सफल। ये एक बिंदु है। आपने 4 व्यक्तियों को भी यदि धर्म का संदेश दिया और एक व्यक्ति भी यदि सुधर गया, आपकी यात्रा सफल है। जिंदगी भर तक वह ये व्यक्ति आपको याद करेगा कि उपासक उपासिका जी ने मुझे प्रसन्नता दी। बस आदमी के पास धन की कमी नहीं है, पदार्थ की कमी नहीं है, वस्तु की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, व्यापार की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन भीतर में इतना होने के बावजूद भी प्रसन्नता नहीं है। हर पल हर क्षण टेंशन में। इसलिए दृष्टि में दिव्यता, प्रसन्नता, निर्मलता का भाव है। और प्रसन्नता और निर्मलता का विकास कब होगा? तब भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण का भाव होगा। जहां आग्रह होता है वहां प्रसन्नता नहीं होगी। क्या आग्रह में तो टूटन है, विग्रह है, समस्या है, और अनाग्रह में अच्छा ही अच्छा है। इसलिए सुझाव भी देना पड़े तो वो अनाग्रह की भाषा में हो, तब आनंद आएगा, आनंद आएगा। चौथी जो बात बताई बहुत सुंदर बताई है, व्यवहार में कुशलता। व्यवहार हमारा कुशल होना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं हृदय में उदारता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हृदय में उदारता होनी चाहिए। जितनी ज्यादा उदारता होगी उतना ही आपका विकास होगा और सज्जनता बढ़ेगी। उदारता आत्मा का विशिष्ट गुण है। उदारता के कारण व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है। आचार्य भिक्षु कितने उदार थे, भगवान महावीर कितने उदार थे। हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, आचार्य भिक्षु को नहीं देखा, लेकिन हमने आचार्य तुलसी को देखा। कितने उदार, कितने उदार, कितने उदार। उन्होंने दोनों हाथों से कितना बांटा। कोई भी उनके द्वार पर आ गया वो खाली हाथ नहीं गया।
आप कहेंगे महाराज खाली हाथ कैसे नहीं गया, वो महाराज को पैसा देते थे। अब पैसा देने से ही हाथ भरे नहीं जाते हैं। ज्ञान विचार, विदेशी लोग उनके पास में आते थे, इतने प्रसन्न होकर जाते थे दोनों हाथों से। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर इतने उदार थे, पास में कोई चीज है, एक ही मतलब चोलपटा है, और किसी ने मांग लिया, ले जाओ। किसी ने कहा महाराज गिट्टी का बना कर दो, कितने ही उनके काम है, सब काम छोड़कर पहले गिट्टी का बना कर देते। मुक्ता गिट्टी का मेरे द्वार आया है, मेरे पर विश्वास करके आया है, तो मुझे बनाकर देना। ये उदारता। एक हमारे पुराने संत कहानी फरमाते थे, जहां उदारता का भाव होता है वहां भलाई भी होती है, परोपकार का भाव ही। उदारता से परोपकार का भी विकास होगा। उदार होगा तब वो परोपकार का भाव, परोपकार का भाव रखेगा। उदार ही नहीं है तो परोपकार का भाव क्या रखेगा। एक बुढ़िया थी, इसमें भी कई बुढ़िया होगी। बुढ़िया थी और बुढ़िया के एक लड़का था, देसी भाषा में दीकरा। एक लड़का था और परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत सामान्य था, गरीब था। दो समय का भोजन भी नसीब में नहीं था, ऐसा परिवार था। तो उसने सुना यहां से 50 कोस पर कोई संत सन्यासी विराज रहे हैं और वो सिद्ध पुरुष है। कभी कभी आप भी हमारे साधु संतों के पास आते हैं, सुनते महाराज ये जानकार है, ज्योतिष के जानकार है, वचन सिद्धि है, स्वर यंत्र के जानकार है, और इनकी बातें फलती है, चलो हमारा भी काम हो जाएगा। वहां से रवाना हुआ, 10 कोस पर पहुंचा। उसने सोचा रात हो गई है, कहाँ रुकूं। रोड पर बुढ़िया का घर था, बुढ़िया से कहा मैं रात्रि निवास करना चाहता हूं, क्योंकि वो जानती नहीं है। पहले के लोगों की यही विशेषता थी, अनजान व्यक्ति को भी ठहरा देते वो विश्वास पर। और आज तो यह स्थिति है, आपका विश्वास ही है, घर का आदमी है, तो भी कभी कभी मना कर देते हैं, या किसी रूप में मना कर देते हैं। उसने रुकाया, भोजन कराया, पेट भरा, नींद ली, सुबह रवाना होने लगा। बुढ़िया ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसने कहा यहाँ से सिद्ध पुरुष है और 40 कोस पर, और मेरी जिज्ञासा है और समाधान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा तू जा रहा है, एक मेरा भी काम कर लेना है। ये मनुष्य का स्वभाव है, बहती गंगा में हाथ धो लो। कोई महिला सब्जी लेने के लिए जाती नहीं, सब्जी लेने के लिए जाती है तो पड़ोसी कहते तू सब्जी लेने के लिए जाती है, 1 किलो मेरे भी टमाटर लेकर आ जाना। टमाटर तो वैसे ही वो बुढ़िया ने कहा क्या काम है माँ। तो सिद्ध पुरुष को पूछना मेरी बेटी कब बोलेगी, ये गूंगी है, बड़ी होगी है, मेरी बेटी कब बोलेगी। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए, 2 हो गए। एक खुद का, एक 2। फिर आगे बढ़ा, 10-15 कोस गया, एक बगीचे में रुका, निवास किया। सुबह जाने लगा, माली बोला भाई कहाँ जा रहा है। सिद्ध पुरुष के पास जा रहा हूं, क्यों, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। एक मेरा भी प्रश्न पूछ लेना। मेरा खेत बहुत हरा भरा है, ये 2 अनार के वृक्ष है, ये पनप नहीं रहे हैं, इसका कारण क्या है। बाकी तो सब पनप रहे हैं और ये पनप नहीं रहे, विकसित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। फिर आगे बढ़ा, जंगल में एक सन्यासी मिल गए। सन्यासी ने पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैं सिद्ध पुरुष के पास जा रहा हूं, क्यों, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। एक मेरा भी तुम काम कर लेना, मेरे को 50 साल हो गए साधना करते करते, 50 साल हो गए, अभी तक मेरी साधना फलीभूत नहीं हुई है, क्या कारण है। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए ना। और हाँ, पहुंचा सिद्ध पुरुष के पास। सिद्ध पुरुष ध्यान में थे, काफी समय तक बैठा रहा। सन्यासी की आंखें खोली सिद्ध पुरुष की, उसने प्रणाम किया और बोला, वो बोले क्या है, मैं मेरी जिज्ञासा है। वो सिद्ध पुरुष
पहुंचे हुए थे कि क्या प्रश्न है, 4 प्रश्न मेरे, 3 तो वो, एक खुद का, 4 प्रश्न है। तो सिद्ध पुरुष बोला मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसने सोचा ये तो मुश्किल होगी, किसका प्रश्न निकालूं। 3 ने मेरे ऊपर विश्वास किया और वापस मेरा रास्ता वही है, घर जाने का, उत्तर तो देना पड़ेगा। लेकिन इतना भला था, इतना उदार था, पर उपकार का भाव था। उसने सोचा मेरे प्रश्न का उत्तर छोड़ दूं, ऐसी दुखी तो हुई, ठीक है, मेरे भाग में होगा तो कभी सुख मिल जाएगा, लेकिन पहले 3 का काम करूंगा। और आप होते तो क्या करते, 3 को तो छोड़ देते और 3 खुद के प्रश्न और डाल देते हैं, या 2 प्रश्न और डाल देते। ठीक है, फरमाओ 3 का। तो 3 में पूछ रहा हूं, बोलो क्या। पहला मेरा प्रश्न है, तो भाई ने मुझे पूछा मेरी बेटी कब बोलेगी। दूसरा भी प्रश्न बता दिया, तीसरा भी प्रश्न बता दिया। ठीक है, सन्यासी सिद्ध पुरुष ने उत्तर दे दिया और वो वहां से रवाना हुआ। और वो इंतजार करा है कि इसने कहा था वापस मेरा यही रास्ता है और आपके यहाँ मैं रुकूंगा। तो सन्यासी इंतजार करा है। जैसे सन्यासी ने देखा, वेलकम, पधारो पधारो पधारो, क्यों उसका वेलकम नहीं करा है, मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आया है। वो बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हो रहा है, और उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता थी, लड़के के चेहरे पर भी प्रसन्नता थी। तो वो और खुश हुआ, तो मेरा काम तो जमा ऐसा लग रहा है। आया, सन्यासी को प्रणाम किया, बैठा, बातचीत की, सुख दुख की बात थोड़ी हुई। बोल भाई प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर यह है कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि जोगी की जटा, सन्यासी की जो जटा है, जटे में हीरा है, 1.25 लाख का हीरा है। जब तक ये हीरा रहेगा तब तक साधना फलीभूत नहीं होगी। क्यों, तुम्हारा मन हीरे में अटका हुआ है, लटका हुआ है, इसलिए तुम भटक रहा है। जैसे ये कहा, अच्छा तुमने मेरी आंखें खोल दी, ले हीरा तुम्हारे को बख्शी, उसका काम तो हो गया, उसकी दरिद्रता तो दूर होगी। एक हीरा मिलती, दरिद्रता दूर। अब वो भी इंतजार करा, मारी, उस बगीचे में आया, रुका, अरे भाई उत्तर बता। शांति, भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन हो तो। बाजरे की रोटी और प्याज खिला दिया। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। बोलो क्या काम। ये उत्तर दिया, ऐसा कहा है, तुम्हारा जो ये अनार के जो पेड़ है, चट्टान है, और चट्टान के नीचे कलश है, सोने का अंदर, मतलब मोरे आदि है। तो चट्टान और वो कलश नहीं निकलेगा तो वो जड़ें नीचे जा नहीं सकती हैं, और नहीं जाएगी तो वो पनपेगा नहीं। खुदाई की, चट्टान और कलश निकल गया, बात से ही निकल गई। और एक कलश नहीं, 4 कलश थे, 4 कलश थे। वो तो खुश हो गया, मालिक तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम बहुत अच्छा है, भला है, लेकिन तुमने मेरा काम किया है, 2 कलश तुम्हारे को बख्शिश। वहां से रवाना हुआ। अब मुख्य काम, बुढ़िया के यहाँ आया। बुढ़िया ने पूछा मेरा उत्तर लाया कि नहीं लाया। हाँ, उत्तर लाया। क्या, सिद्ध पुरुष ने कहा, तुमने पूछा ना मेरी बेटी कब बोलेगी। जिस आदमी को देखकर वो बोलेगी, है, वो हरेक के सामने नहीं बोलेगी। उसका जो पति होगा वो उसी के सामने बोलेगी। पति को देखकर बोलने लग जाए तो तुम समझ लेना। ठीक है, लड़के ने वो जवाब दे दिया। वो रवाना होने लगा, इतने में वो लड़की पानी लेकर आई और उसको देखा। 22 वर्ष की लड़की होगी, 8 दिन तक बोली नहीं। और माँ ने से कहा, माँ ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। ये तेरा पति है। और वही फेरे करा दिए और माल भी साथ में दिया और रथ में बिठाकर और
बाई को ससुराल भेज दिया। अब माँ इंतजार करी, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं, बेटा आया नहीं, और इतने में बेटा भी पहुंच गया। बेटा पहुंच गया, माँ खुश थी। बेटा कुछ लाया कि नहीं लाया? बहुत लाया माँ। ये माँ हीरा और 2 सोने का कलश, ये लड़की कहां से लाया? कोई अपहरण करके लाया क्या? उठा कर लाया क्या तुम? ना माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, ऐसा गलत काम नहीं करता हूं। उसने सारी बात बताई। माँ इतनी खुश हुई, बेटा तुम्हारे को आशीर्वाद है, सोनी 125 वस्तु जी। जो दूसरों का भला करता है, भला उल्टा क्या लाभ, जो दूसरों का भला करता है उसको लाभ मिलता है, परोपकार का भाव रखता है। और परोपकार कौन रखेगा? जिसके भीतर में उदारता होती है, और उदार व्यक्ति ही अपना विकास कर सकता है। ये 4 सूत्र हैं, और उदारता के बारे में बताया गया है। जो मानव उदार मना होते हैं उनका जीवन अंगूर की तरह रसीला रसदार होता है। अंगूर की तरह रसीला और रसदार होता है, और सुमन की तरह सुरभिमय, सुकोमल और सुगंधित होता है। इसलिए हमेशा उदार रहना चाहिए। जहाँ उदारता है और मानवता भी विकसित होगी, विशालता का गुण आएगा, गंभीरता बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सज्जनता का विकास होगा। करे सज्जन की पहचान। सज्जन कौन? ये 4 बातें याद रखना। सोना चांदी आपको मिल जाएगा, हीरे पन्ने भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये 4 बातें मिलनी मुश्किल है। ये 4 बातें एक इंद्रिय जीवों को प्राप्त नहीं होती है, 2 इंद्रिय वालों को भी प्राप्त नहीं होती है, 3 इंद्रिय वालों को भी प्राप्त नहीं होती है, 4 इंद्रिय वालों को भी प्राप्त नहीं होती है, और 5 इंद्रियों में भी कुछ ऐसे जीव उनको भी प्राप्त नहीं होती है। जो सन्नी मनुष्य है, और सन्नी मनुष्य में भी जो समझदार है, सज्जन है, उनको ये 4 बातें प्राप्त होती है। वापिस याद कर लो, घर जाकर आप अपने परिवार के सदस्यों को भी बता सकते हैं, मेरी कोई मनाही नहीं है। तो मुख में मधुरता, मतलब पहली बात है, घर जाते बहू को, सासू को, बेटे बेटी को, पोता पोती को, जो भी घर में मिले, मुख में मधुरता। दूसरा है मन की पवित्रता। तीसरा है दृष्टि में दिव्यता। चौथी व्यवहार में कुशलता। तो मन की उदारता। मन की उदारता जरूरी है। जहाँ उदारता है और समाज अच्छी तरह से चलता है, घर परिवार अच्छी तरह से चलता है। बहू ने सासू से 1000 रुपया मांगे, 1000 रुपया मांगे, और कमी नहीं है, और 1000 की जगह वो 999 रुपया देती है, कभी वो उदारता की श्रेणी में नहीं होगी। 1000 रुपया मांगा, 1000 रुपया ऊपर 1 रुपया और दिया, ले बिजली जा, तो बिजली भी खुश होगी। यह है उदारता। एक सासू वो की बात नहीं है, बाप बेटे की बात नहीं, गुरु शिष्य की बात नहीं है। हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो गुरुदेव सिर पर हाथ रखते हैं, इतने में तो निहाल हो जाता है। ये उदारता है। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। ये सज्जनता का लक्षण है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप सज्जनता का विकास करें। कभी भी आपके मन में दुर्जनता का भाव नहीं आए, आ भी जाए प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। सज्जन व्यक्ति संवाद करते हैं और दुर्जन व्यक्ति विवाद करते हैं। सज्जन लड़ाते हैं, नहीं, लड़ाई से मुक्त कराते हैं, और दुर्जन लड़ाते हैं। लड़ाते, उनका काम लड़ाने का होता है, 2 को लड़ाओ, और सज्जन आदमी लड़ाई से मुक्त कराते हैं। सज्जन तत्व की बात करेंगे और दुर्जन और कोई बात करेगा। सज्जन संयम की बात करेगा और दुर्जन असंयम की बात करेगा। इसलिए हमेशा हमारे भीतर में उदारता, विशालता, गंभीरता और सज्जनता का विकास हो, इसी आशा के साथ ओम आधा।